आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उसकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है आलिया, और इससे पहले कि वो मुझे अपने गेम में फंसा ले, मैं उसे उसी के गेम में फंसाना चाहता हूँ। तुमने देखा नहीं कि जब मैंने शादी की बात की तो कैसे उसकी आंखें चश्मों के बाहर आ गई थी। हाँ, ये बात तो सही है। उसकी शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एग्जैक्टली। ओह शट अप देन। एंड भाई क्या एग्जैक्टली कर रहे हो आप? उसने खुद डिवोर्स के पेपर्स पे साइन किया था, उसने खुद एलिमनी से इनकार किया, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अरे जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, उसकी सोच वही से शुरू होती है। माना कि वो डिवोर्स के लिए राजी हो गई थी, लेकिन वो कोर्ट में जाके ये भी तो कह सकती है कि हम लोगों ने जबरदस्ती उससे उस पेपर्स में साइन करवाए थे। व्हाट रबिश भाई, ये तो सरासर झूठ होगा ना। झूठ बोल रही है वो कोर्ट है आलिया, वहां पर झूठ को सच साबित करने में सालों लग जाते हैं। भाई। You're an innocent girl, आलिया। तुम बहुत ही स्वीट हो, बहुत नाइव हो। तुम किसी का बुरा नहीं चाहती हो। तुम लोगों के गेम को इसलिए समझ नहीं पाती हो आलिया। नहीं अभी तुम अपनी बहन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आलिया अपने पैर ना तो अपने दुश्मनों की यूं छुट्टी कर ले, है ना आलिया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? ये मेरी बहन है, शी इज इनोसेंट नाइव, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये उस चश्मिश की तरह बने। ऑलराइट भाई, आपका ये शादी वाला प्लान सक्सेस तो होगा ना? ऑफ कोर्स 100%। एक बार उसकी शादी हो जाए ना तो उसका मुझ पर और इस घर पर हक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेबी। और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और उसके इस घर में आने के चांसेस 0। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? तुम यही कहना चाहती हो ना कि हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोबारा मिले तो तुम्हारी माँ तुम्हें गलत समझेगी और हमारे मिलने का भी गलत मतलब निकालेंगी। बुलबुल हमें किस्मत ने मिलवाया, प्रज्ञा दी और अभी के लिए, ताकि हम उन दोनों को मिलवा सके, लेकिन उन दोनों के साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ। शायद इसी को किस्मत कहते हैं बुलबुल। जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं ना। बुलबुल, बुलबुल, मुझे माफी मांगनी है। देखो, मुझे नहीं पता तुम उस एमएमएस के बारे में क्या सोच रही हो, पर वो सब झूठ है। और बुलबुल, मेरा यकीन करो कि इस वक्त मैं खुद से ज्यादा प्रज्ञा के लिए फिक्रमंद हूँ। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, कैसी है वो। क्या तुम उसे मिली? क्या करोगे तुम जानकर? सिंपैथी दिखाओगे? हेल्प करोगे? एमएमएस का तो पता नहीं, लेकिन मेरी दी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम जरूर हो सुरेश। तुम उसके लाइफ से चले क्यों नहीं चाहते हो? क्यों उसके बार बार डिस्टर्ब करते हो तुम? और इस बार तुमने डिस्टर्ब नहीं, उसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद करके रखी है तुमने। उसका घर, उसका पति, उसका प्यार, उसका सब कुछ नहीं। मैंने क्या किया बुलबुल? ऐसा क्यों बोल रही हो? जानना चाहते हो तुमने क्या किया? हाँ, प्रज्ञा दी और जीजू का डिवोर्स हो गया और अब उनके बीच में कुछ भी नहीं रहा। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। दोस्त बनकर तो धोखा दे ही दिया ना तुमने, और क्या बाकी है? जी नहीं भरा तुम्हारा? तुम्हारी शक्ल देख के, तुम्हारा नाम सुनकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि और दी भी तुमसे एक दिन नफरत करेगी और तुमसे कभी बात नहीं करेगी। मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन ये शादी मैं करूंगी कैसे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब मैं खुद इनकी जिंदगी से जा रही हूँ तो ये क्यों मेरी जिंदगी के फैसले ले रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। ये शादी रोक। वो स्क्रैच रेडी है। हाँ, मेरी यूएसबी में आज शाम तक तुम्हें मिल जाएगा। मेरा यूएसबी कहाँ चला गया? यहीं पर तो रखा था मैंने। मेरे गाने थे उसमें। और
ये पिल्लो है, यूएसबी नहीं। एक्चुअली मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे सपनों को साकार करने जा रहा हूं। देखो पहेलियां मत बुझो, क्या कहना चाहते हो? 1 सेकेंड। हेलो मैं दूल्हे राजा। क्या कर रहे हो? अरे नहीं इसे हटा। ये कर क्या रहे हो? हटाओ। Look at yourself, हाँ? कितने मस्त लग रहे हो, है ना? एक्चुअली ये पगड़ी ना तुम पर बिल्कुल नहीं जचेगी, क्योंकि इसे मैंने अपने फेस कट के हिसाब से बनाया। ये सब हटाओ, जो कह रहे हैं साफ साफ कहो, नहीं तो घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। अरे जो मैं तुमसे कहूंगा उसके बाद तुम धक्के नहीं मुझे गले से दबा लोगे। इट्स अबाउट योर हैप्पीनेस। हाँ मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूं। मैं तुम दोनों की शादी करवाने वाला हूं। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें टेंशन हो रही कि ये सब कैसे होगा ना? मैं हूं ना। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। कल का मुहूर्त निकला है। पहले बारात आएगी, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद विदाई होगी। ओह माय गॉड, इतने सारे फंक्शंस एक ही दिन में करने, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके तैयारियां शुरू कर दो। ओ तुम्हारे अंदर जो ज्वाला भड़क रहा है ना, उसे कंट्रोल में रखना, कहीं तुम्हारा ज्वाला फट ना जाए। बस करो, बात हो गया। हद होती है मजाक करने की। अरे प्रज्ञा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है और तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? हाँ मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, तो तुम्हें जिंदगी में जो चाहो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो, ठीक है? तुम भगवान नहीं हो जो एक इंसान के बारे में जो कुछ चाहो वो भी हो जाएगा। अरे जो घटिया बातें तुम प्रज्ञा के लिए कह रहे हो ना, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तुम्हारे बारे में जितना सोचू ना उतना कम है। तुम पकड़े गए हो इसलिए प्रज्ञा से पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं प्रज्ञा और तुम्हारी शादी ना करवा के रहूंगा। तुम मुझसे कुछ मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मुझे धमकी दे रहे हो? मौका प्रज्ञा को बचाने का, क्योंकि अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की ना तो वो जिंदगी भर ताने सुनेंगे। लोग उसका वीडियो देख के उसका मजाक उड़ाएंगे। जब वो सड़क पर निकलेगी ना तो लोग उसे गंदी नजर से देखेंगे। तुम दोनों मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन अब जिंदगी भर उसे बेइज्जती सहनी पड़ेगी।